हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स। तो आप सभी के 1 घंटे के अंदर इतने मैसेज आ गए मेरे को व्हाट्सअप पे पीएम पे कि मैं अब पढ़ने से ही डर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ अपना बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आप सभी लोग ऐसे बोल रहे हो कि मेरे को बहुत अंदर से गुल्टी फील हो रहा है। और वो ये कि सर आप सभी कह रहे हो कि प्लीज़ रिप्लाई सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव कि आप इतना बिलीव करते हो मेरे ऊपर। एंड द सेकंड थिंग ये भी है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सभी का रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, तो सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतना बिलीव करते हो, स्टिल मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। बट मैंने ये सही समझा कि आप सभी को एक ही वीडियो के माध्यम से आप सभी के सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर लूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं अपना कुछ टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आया हूँ। और आप लोग जितने भी आप लोगों ने मैसेज किए ना, मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं और मैंने सभी के देख लिया है। तो मैं इन दिस वीडियो आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं, ठीक है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं मिलेगा, कौन सी अच्छी हैं, सब लोग यही पूछ रहे हैं बेसिकली। कितने रैंक पे मिल जाएगा, कितने मार्क्स पे मिल जाएगा, तो बेसिकली सब मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप यदि मेरे एक बार और बताता हूँ कि CU सेट जब पेपर हुआ था, मैंने उस टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल कराया था। ठीक है, देखो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सर्च करो टेलीग्राम पे वनिष्ठा मैथमेटिक्स, एंड वहाँ पे आपको सभी चीज़ के पोल्स मैं कराता रहता हूँ, बहुत सारी PDF सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, चलिए अब मैंने जो पोल कराया था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि दोस्तों बताइए कि CU सेट का पेपर कैसा आया। ठीक है, तो मैंने उसमें ऑप्शन रखे थे ईजी। ठीक है, मैं पहले क्यों लेके चल रहा हूँ इन डिटेल बताता हूँ कि लोगों का क्या मानना है, उसके बाद मैं अपनी राय दूंगा। ठीक है, तो 5 to 10 मिनट्स की वीडियो है, अच्छे से देख लीजिए, हर डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑप्शन था मैंने इजी रखा था, देन सेकंड ऑप्शन मैंने रखा था मीडियम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मैंने रखा था मॉडरेट, एंड द फोर्थ ऑप्शन रखा था मैंने। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर मॉडरेट और मीडियम तो बोथ आर सेम। नहीं, मीडियम और मॉडरेट में फर्क होता है। मॉडरेट लाइक हार्ड तो नहीं था, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा तो था कठिन, ऐसा होता है। मीडियम का मतलब हाँ सही है, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं था, तो वो चीज़ आ जाती है। तो मीडियम मॉडरेट में फ़र्क आपको नज़र आ गया होगा। ठीक है, तो इजी पे कितने लोगों ने कहा, देखो टोटल वोट जो डले थे वो 395 लोगों ने वोट दिया इस पोल को, और उसमें सॉरी फ्रेंड्स, इसमें 113 बोर्ड्स जो है वो कह रहे थे सर पेपर इजी आया। उसके बाद यदि मीडियम के बोर्ड्स देखूं तो 132 लोगों ने कहा है कि सर नहीं पेपर मीडियम था। ठीक है, और मॉडरेट के लिए देखा जाए तो 99 लोगों ने कहा था सर पेपर मॉडरेट है, और कुछ लोगों ने हार्ड भी बताया था, उनका मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ 51 जो लोगों ने कहा था। तो आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल वोट्स आर 395। तो बेसिकली आप लोगों का मानना क्या था वो देखते हैं। तो मेजोरिटी जो जा रही है वो मीडियम के साथ जा रही है। ठीक है, तो मैं भी मेजोरिटी के साथ जाऊंगा। देखिए कट ऑफ जो होती है वो मेजोरिटी पे डिपेंड करती है, नॉट कि आप मॉडरेट और हार्ड के साथ जाएं। ठीक है, बट हाँ, पर ये देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है, इजी है, नॉट ए मॉडरेट, तो इसका मतलब मैं इसके साथ तो नहीं जा सकता, तो इन दोनों के साथ जाऊंगा और मैं मोस्टली मीडियम लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी पेपर देखा तो मेरे को ये इजी तो नहीं लगा, लाइक मीडियम कह सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज ये कि सर कितने मार्क्स पे हम ये माने कि हमें कोई यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CU सेट, इसके थ्रू सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने यूनिवर्सिटीज में आपको मैथमेटिक्स में कहती हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लें एंट्रेंस के थ्रू, यदि आपके मार्क्स उसकी कट ऑफ को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पेपर लेवल, और पेपर का जो थीम है वो होता है अब इसमें आपको कितने मार्क्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी दिला सकती है। तो इन माय ओपिनियन 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो मेरे को बहुत बढ़िया लगती हैं, यदि आपको वो मिल जाती हैं तो बेस्ट है। सबसे पहली है स्वराज का बेसिकली मीनिंग ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये मैं फर्स्ट पे रखूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब PUB, इसको मैं सेकंड पे रखूंगा, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, HAR, तो हरियाणा को मैं रखूंगा थर्ड पे। और मैं कहूंगा यदि इन तीनों में से कोई भी मिलता है तो आप ज़्यादातर प्रेफर वही करें। देखिए यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हैं इसके थ्रू CU सेट के, बट मेरे को इन तीनों का आइडिया है क्योंकि मेरे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स इन तीनों में गए हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छा है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर क्या ये DU और BHU से अच्छी हैं, तो मैं सीधा कहूँगा
कि ये DU-BHU यदि आपको SU कोई भी मिल रहा है तो आप इन्हें लीव कर दें, क्योंकि DU-BHU और CSU का कोई कंपैरिजन ही नहीं है CUSET की कोई भी यूनिवर्सिटी से। सो आई थिंक ये डाउट बहुत सारे लोगों का था, मैंने ये क्लियर कर दिया कि सर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान नहीं मिल रही है तो मैं किस में ले सकता हूँ, तो आप पंजाब में, हरियाणा में ले सकते हैं इन माय ओपिनियन। देखिए जो बच्चे साउथ के हैं तो साउथ में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मेरे को नाम तो नहीं पता है, बट आप साउथ की भी देखो, इनके अलावा आप कोई भी यूनिवर्सिटी लो वो अच्छी है, पढ़ाई सब में अच्छी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो पढ़ाई अच्छी होगी ही, बट अपने फिर ये देखना कि आपके घर से उस यूनिवर्सिटी की जो डिस्टेंस है वो कैसा है। यदि आपको ये 3 मिल जाती तो ट्राई करना कि इन तीनों में से किसी में भी एडमिशन ले लो, थोड़ा बहुत दूर है तो। यदि ज़्यादा दूर है साउथ के बच्चों के लिए कहूँगा कि आप आई थिंक त्रिची वगैरह में एक है, तिरुवनंतपुरम में भी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सॉरी NIT बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, तिरुवनंतपुरम में एक आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट आप यदि साउथ के हैं तो आप वो ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, वो रिसेंटली न्यू है, ठीक है, बट उसका मैथमेटिक्स प्रोग्राम अच्छा है, ओके, तो आप उसे देख सकते हैं। अब बात आती है सर कितने मार्क्स पे मिलेगा और कौन सा कोर्स मिलेगा, ठीक है, तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में तो 2 कोर्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और यदि आप हरियाणा और पंजाब की बात करें तो उसमें एक कोर्स है MSc मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो चलिए अब मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो किस चीज़ के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स या फिर मार्क्स, ठीक है, और मार्किंग स्कीम आपको पता ही होगा, यदि 1 क्वेश्चन करेक्ट होता है तो इस बार 4 मार्क्स गिवन है, और 1 इनकरेक्ट होता है मतलब नॉट करेक्ट क्वेश्चन, तो नॉट करेक्ट क्वेश्चन का -1 आपको दिया गया है, ठीक है। तो जैसे लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि यदि आपके 60+ मार्क्स थे तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मिल रहा था, ये आपको पता होगा, ठीक है। मोर ओवर यहाँ पे 58 भी लास्ट राउंड तक उन्होंने दे दिया था, ठीक है। और ध्यान रखना हमेशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 2 कोर्स हैं, ठीक है, एक आपका है MSc मैथमेटिक्स का और एक आपका है MSc मैथ्स प्लस B.Ed, ठीक है, दोनों की चीज़ अभी बता देता हूँ, और मैंने ये वीडियो में आपको बताया हुआ है इन डिटेल, तो आपको इशू होगा नहीं। अब बात करता हूँ, ये लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, इसी के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ठीक है। और लास्ट ईयर आप जानते हैं पेपर कैसा आया था, ठीक है, तो ये 58 पे इसका गया था। अब यहाँ पे जब आप उसको देखते हैं तो ये गया था आपका 45+, ठीक है, तो 45 पे CU PUB लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की कट ऑफ गई थी, मतलब इससे यदि आपके मार्क्स ज़्यादा थे 100 में से, ये 100 मार्क्स हैं, ये दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज द मार्क्स, क्योंकि 2020 में तो मार्किंग स्कीम 100 मार्क्स का था ना, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था 2020 का। अब इस साल की बात करते हैं, तो आपके कितने मार्क्स सिक्योर करते हैं आपको यहाँ पे, चलिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपने यदि जितना मेरे को लगा है, क्योंकि पेपर रहा मीडियम, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई चांस ऐसा होगा कि कट ऑफ नीचे जाएगी, कट ऑफ ऊपर जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी पेपर मीडियम ही था, इतना हार्ड नहीं था, ठीक है। तो मैंने जितना पेपर देखा है, और मैं ये भी कहूंगा दिस इज नॉट ए एग्जैक्ट, मैं ये नहीं कहता कि यही बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप 5-10 ऊपर मार्क्स लेके चलना, ठीक है, बट ये है कि इन माय ओपिनियन मैं जितना अपनी समझ के अनुसार ये बता पा रहा हूं कि यदि आपके 58 क्वेश्चन से ज़्यादा करेक्ट हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मिलने वाला है, ये परफेक्ट चीज़ है, ठीक है। 58 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके करेक्ट है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मिलने वाला है, बट इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, दोनों आपको समझ लीजिए। लोगों के डाउट आ रहा है सर MSc मैथ्स लूँ या MSc B.Ed लूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, दोनों को मैं फटाफट एक बार इधर और एक बार इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 58 क्वेश्चन से ज़्यादा करेक्ट है तो आपको मिल जाएगा, बट आप ऐसा मत समझना आपके जैसे 55 करेक्ट हो रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आपको बुलाया तो जाएगा। यदि मान लो क्या होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कि जैसे बहुत सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ होगा, वो क्या करते हैं, यदि उनका ड्यू में भी हो गया तो वो इसे छोड़ देते हैं, तो आपको ये सीट दे दी जाएगी, तो आप लोग भी जाना, ठीक है, जब तक उसकी काउंसलिंग होगी, जब तक DU-BHU का रिजल्ट आ जाता है तो आपको जाना है, वो बुलाएंगे लिस्ट में, वो सिलेक्ट भले ही 30 लोगों को करते हैं, बट आपको वो बुलाएंगे, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 50 लोगों को बुलाते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग नहीं जाते, जिनका DU-BHU में हो जाता है, तो आपका चांसेस है
तो बेसिकली 55 मार्क्स हैं तो भी आपके चांस हैं, बट 58 से प्लस जो 55 मार्क्स नहीं, 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि आप करके आए हैं तो आपके चांस हैं, और 58 प्लस करके आए हैं सही हैं, जो सब सही हैं, सही वाले बता रहा हूं, ठीक है, तो उनका तो 100% चांस है। अब बात आती है कि एमएससी बीएड लूं या एमएससी लूं। देखो एमएससी बीएड वो लोग लो जो यदि एमएससी के बाद पीएचडी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो उनके पास क्या होगा, 1 साल इन्वेस्ट करके बीएड की डिग्री मिल जाएगी। इससे क्या होगा, आप टीचिंग में जा सकते हैं अप टू 8th लेवल, ठीक है। तो बेसिकली आपको 2 ईयर्स की डिग्री 1 ईयर में मिल जाएगी यदि आप पीएचडी में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। यदि आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बीएड की डिग्री का कोई मायना नहीं है, तो आप अपनी 1 साल बर्बाद ना करके सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करें और पीएचडी करें 4 साल की, क्योंकि उसके बाद तो आप क्लास 8 तक के लेवल का क्या करोगे, आप बीएड की डिग्री लेके क्या करोगे, ठीक है, उसका कोई मीनिंग है। यदि आप जब आप पीएचडी करना चाहते हो तो बीएड की डिग्री लेने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें उसका कोई यूज नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप पीएचडी में जाना चाहते हो, उसके बाद आप या तो लेक्चरर बनोगे या फिर प्रोफेसर बनोगे, ठीक है, यही 2 काम है। मतलब आपने रिसर्च बढ़िया कर दी तो आप प्रोफेसर भी बन जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर। बट यदि आप मान लो पीएचडी करने पे बाद में रिसर्च नहीं कर पाए, आपने छोड़ दी, तो आप लेक्चरर तो हुई, तो बीएड का तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना। तो ये आपको सोचना है कि एमएससी के बाद आप पीएचडी के लिए 4 साल अपने दे सकते हो, इतनी पढ़ाई मेहनत कर सकते हो, क्योंकि एमएससी भी बहुत टफ होगी जब आप आगे जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद आप 4 साल इन्वेस्ट करने का, या फिर कोई फैमिली इशू ना हो तो आप पीएचडी के लिए जाइए, तो फिर एमएससी बीएड मत लेना। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। यदि आप पीएचडी नहीं इंटरेस्टेड है तो एमएससी बीएड ले लेना, 1 साल में आपको बीएड की डिग्री। इससे क्या हो जाएगा, तो क्या आपका मतलब एमएससी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो बीएड के थ्रू आप क्लास 8 तक के स्टूडेंट को तो पढ़ा ही लोगे, ठीक है। बट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, एमएससी में बहुत अच्छा आपने पढ़ लिया तो आप पीएचडी भी कर लोगे। तो बेसिकली आप अपना ये देखो कि आपके एमएससी एंट्रेंस में मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करना, ठीक है। तो फाइनली मैंने क्या बताया कि 58 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं। इससे मार्क्स कितने बन रहे हैं, 2 4 8 32 की 2 कैरी 3 5 4 20 23। तो यदि 230 यहाँ पे ऐड आओ 230 मार्क्स हैं आपके, ठीक है, तो आपको स्वराज मिलने वाला ही 100% है। बट जिनके 55 हैं तो वो भी डरे नहीं बिल्कुल भी। तो लाइक यहाँ से कितना बनेगा आपका, 4 5 20 की 0 कैरी 2 4 5 20 और 22। तो बेसिकली 220 मार्क्स भी है, उनको स्वराज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ये इन माई ओपिनियन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इससे 55 क्वेश्चन तो हुए होंगे क्योंकि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। इन माई ओपिनियन 220 मार्क्स पे आपको स्वराज मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब बात आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, ठीक है। इन दोनों में यदि आप 45 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आते हो तो आपका बिल्कुल 100% चांस है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात मैं मान के चलता हूँ कि वो आपको दे देंगे, और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यदि मार्क्स आप देखना चाहो तो 4 5 20 की 0 कैरी 2 4 4 16 और 280। इसका मतलब 180 मार्क्स यदि आपके ज़्यादा हैं या फिर 180 मार्क्स हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको या तो CU PU भी मिल जाएगा या फिर CU हरियाणा मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हैं। मतलब लाइक आप ऐसे ही देख सकते हो कि राजस्थान का नाम इसलिए है क्योंकि उसमें 2 कोर्स है तो टोटल चीज 60 हो जाता है। थोड़े जो लेक्चरर जो प्रोफेसर्स हैं वो आपके थोड़े एक्सपीरियंस्ड भी हैं, बट ये जो पंजाब और हरियाणा है इसमें जो प्रोफेसर्स है वो आपके एकदम न्यू कमर हैं, तो मे बी एक्सपीरियंस नहीं कह सकते आप, बट HODs वगैरह एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस इज माई ओपिनियन कि अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आप 180 प्लस लेके ही चलो, और मोर ओवर यदि आपके 170 भी है तो भी आप अपना चांसेस रखना। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि DU-BHU का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको छोड़ देंगे, वो नहीं लेते हैं। तो लास्टली मैं ये कहूँगा कि स्वराज के कैंडिडेट्स हैं और जो CU PUB के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और जो CU ये फर्स्ट लिस्ट मैंने बताई है कि इतना जाना ही जाना है, बट अब मैं फाइनल बता रहा हूँ कि मेरा क्या रहेगा। लाइक DU-BHU कैंडिडेट जितने छोड़ते हैं, ये एवरी ईयर का चीज़ है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, तो दिस इज एवरी ईयर ही होता है कि बच्चे छोड़ देते हैं। तो यहाँ का मैंने आपको ये बताया था कि लाइक 220, तो आप ऐसा मान के चलिए कि यदि बच्चे छोड़ेंगे भी तो वो 210 तक एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है। तो ये मेरी पॉसिबिलिटी है। इससे कम, ये मानो इससे कम आपके मार्क्स है तो आप स्वराज तो छोड़ ही दो, चाहे कितना भी पॉसिबल होगा वो इससे कम तो जाएंगे ही नहीं, बात समझ लेना, ठीक है।
मतलब कितने भी बच्चे लाइक DU PUV में चले जाएं बट वो 210 से कम नहीं जाएगा क्योंकि बच्चे बहुत होंगे, ठीक है। CU PUV का मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी बन रही है 180, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 10 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो इनको आप 170 प्लस तो ले लीजिए, इससे कम मेरे को नहीं लगता ये जाने वाला है, क्योंकि इनमें पहली बात तो सीट्स 30 ही हैं। इधर मैंने इसलिए और घटा दिया कि यहाँ पे जो सीट्स हो जाती हैं वो 60 हो जाती हैं, MSc और MSc प्लस B.Ed, ठीक है। तो ये भी है। एंड वन मोर थिंग कि जो स्टूडेंट्स हैं जैसे ही DU और BHU का रिजल्ट आएगा, जितने भी वो सिलेक्ट टॉपर्स होते हैं ना, इस टेस्ट में जो टॉपर्स होते हैं वो बेसिकली DU और BHU में सिलेक्ट हो ही जाते हैं, तो वो कभी भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो फिर जो नीचे वाले होते हैं वो ही बच जाते हैं। तो इसलिए आपका ये है कि कट ऑफ आपका इसमें ये जाने वाला है, इसमें ये जाने वाला है। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इसको एग्जैक्ट बिल्कुल भी ना समझें, दिस इज माई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, और माई ओपिनियन कि जो आप लोग इतने मैसेज कर रहे थे, डेट्स वाई आई मेक ए वीडियो ऑन इट। आई होप आपको जो एनालिसिस है वो पसंद आया होगा, ठीक है। और यदि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि सर आपको पेपर कैसा लगा, तो पेपर आपने बिल्कुल सही बताया, पेपर बिल्कुल मीडियम था, नॉट ए हाई, नॉट ए मॉडरेट, नॉट ए हार्ड, ठीक है। इजी भी कह सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट मीडियम क्यों कहा मैंने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आर गुड, ठीक है, उनका लेवल बहुत अच्छा था। तो और एक और चीज, वन मोर थिंग, आपके जो भी मार्क्स बने हैं, कुछ बच्चों के ये भी डाउट आ रहा था सर क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए गए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस पर कंप्लेंट मारो। अभी कंप्लेंट का ऑप्शन आ रहा होगा या फिर नहीं आया तो आ जाएगा, उस पर जितने लोग कंप्लेंट जिनका लग रहा है कि यदि मान लो जैसे आपके जो मार्क्स है वो 210 बन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है 50-50 हो रहा है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके 2 क्वेश्चन है जो गलती से मार्क्स नहीं मिल रहा है, तो उन पे आप मार दो कंप्लेंट। यदि 8 मार्क्स भी आ गए ना आपके, तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी लोगों को मैं ये कहूंगा जिनका 5-10 नंबर से ये लग रहा है कि यार 50-50 है, तो वो जरूर कंप्लेंट करें। और मैं सबसे कहूंगा कि सभी लोग कंप्लेंट करें। 100 या 200 रुपए की बात होगी तो देख लीजिए आपके पास, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो यू कैन ऑल्सो कंप्लेंट द क्वेश्चंस जिसके आंसर गलत है, ठीक है। कुछ लोगों के पेड ग्रुप पे या फिर जो मेन ग्रुप है उस पर मैसेज आ रहे हैं कि सर गलत हो रहा है, बहुत सारे गलत, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग कर रहा है। तो ये सब आप देख लीजिए, फिर मैं भी रात तक आपको फाइनल करके बता दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग बिजी हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। नाइट तक आपको बता देंगे कि कितने क्वेश्चन हैं, तो आप उस वहां से हेल्प लेके उन सब पे आप लोग कंप्लेंट कर देना, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स दिस वीडियो हेल्प्स यू ए लॉट। एंड फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और कमेंट में मैं देखिए नाइट तक आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और फिर भी नहीं दे पाया तो फिर मैं कल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं बहुत बिजी हूँ आज, ठीक है। बट स्टिल आई मेक ए वीडियो फॉर यू, सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है।